हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कुछ एमसीक्यू चैप्टर 2 क्लास 10 पॉलिनोमियल। बहुत बढ़िया चैप्टर है। पहले भी बहुत सारी वीडियो मैंने इस चैप्टर की डाली है, कंसेप्ट को बताया है, एक्सरसाइजेस की है, एमसीक्यू की भी इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आपको वो देखना है तो आप चैनल अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी, और नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो वीडियो देखें। अच्छी लगे लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम आपको कराएंगे कुछ एमसीक्यू, और एमसीक्यू पर क्यों प्रेशर है, क्योंकि अब जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है वो एमसीक्यू से ही रिलेटेड है। लेकिन बच्चों, एमसीक्यू आएगा आपको तभी जबकि आपको कंसेप्ट पता होगा। अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो एमसीक्यू कभी भी नहीं होगा। एमसीक्यू भी कैसे निकलता, हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद तब उसका आंसर आता है। तो मैंने पहले एक क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ पर, और फिर एक एक क्वेश्चन लिखते रहेंगे और एमसीक्यू आपको बताते रहेंगे। ठीक है। तो एमसीक्यू, हाँ ये जरूर है कि हो सकता है कि कोई शॉर्टकट मेथड यूज कर लें जिससे कि उसकी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या हो कि वो हो जाए। तो अगर ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट करें, तो मैं आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा जो कि आपको ओलंपियाड में काम आएगा, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और सभी सेम टाइम गिवन होता है हमारे बोर्ड एग्जाम में, या जो स्कूल का जो यूटी होता है, पीटी होता है, वटेवर। तो हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इक्वल टू 0 आर द एचसीएफ ऑफ 6 and 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। भाई देखो बच्चों, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ लेते हैं, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये तो पॉलिनोमियल है, अगर इक्वल टू 0 लगा दिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों क्या होता है, एक एक एक्सप्रेशन हुआ करता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, कोई भी इक्वेशन द स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी हुआ करता है। तो ये हमें क्या गिवन है कि इसने कहा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, क्यों है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, और क्या कंडीशन और होती है, a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ डिग्री 2 के, इसकी मैक्सिमम पावर 2 है x की, तो इसलिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखो क्या होता है कि हमने बताया आपको, दो जीरोज होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा हुआ करता है। ये दो जीरोज मतलब अल्फा और बीटा, सपोज कर लिए दीज आर द वैल्यूज ऑफ द एक्स, यानी एक्स ये वैल्यूज हुआ करती है। एक रिलेशन बताया था कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोज किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के होता है। अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, सी बाई ए के इक्वल हो सकता है। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा बीटा मालूम है तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरीके से होता था कि एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी। भाई ऐसे आपने क्या दे रखा, सम दे रखा, पी क्या दे रखा, प्रोडक्ट दे रखा। ठीक है। तो तीन ये बेसिक फार्मूला थे जो कि हम पॉलिनोमियल चैप्टर में दूसरी वाली एक्सरसाइज में, या पहली एक्सरसाइज तो क्या है कि नंबर ऑफ जीरोज एक्स एक्सिस पे जितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा नंबर ऑफ जीरोज हो गए। ठीक है। ये पहले बताते रहे हम कंसेप्चुअल डिटेल्स में। ठीक है। तो यहाँ देखो, तो इन्हीं को हम यूज करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे। तो इसने हमसे कहा कि इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं, ये इक्वेशन है, इक्वल टू 0 है तो ये इक्वेशन है, कोई बात नहीं, हम इसको पॉलिनोमियल इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 हटा दें तब भी ये बना रहेगा, और द एचसीएफ ऑफ द 6 and 12, then find the value of k।
तो इन दोनों का अगर आप एचसीएफ निकालोगे बच्चों तो किसके इक्वल आएगा? एचसीएफ बराबर देखो एचसीएफ होता क्या, फिर पता होगा क्योंकि चैप्टर फर्स्ट में बताया गया। इन दोनों का एचसीएफ 6 के इक्वल होगा। कैसे आया 6 इसका एचसीएफ? भाई 6 का फैक्टर क्या हो सकता है? 2 इंटू 3, ठीक है। और 12 का फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो जो कॉमन है वो एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ बराबर हमारा क्या हो गया? 2 दोनों में था आ गया, 3 दोनों में था तो 3 आ गया। तो ठीक है। So HCF is that type of number which divides all the given numbers. That will be the HCF, or we can say another word a GCD, greatest common divisor. तो इसका HCF कितना हो गया? 6 के इक्वल आ गया। तो ये क्या कह रहा है? If the zeros of the polynomials are the HCF, ठीक है, कोई सा भी एक 0 6 हो सकता है। तो अब 6 मैं इस पे पुट कर दूं, तो 6 यहाँ पे पुट करोगे तो k की वैल्यू आ जानी चाहिए। तो 6 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 6 और प्लस के इक्वल टू 0 रख दिया भाई, क्योंकि 0 हो जाए 6 इसलिए इक्वल टू 0 रखा। 36 हो गया ये, और ये हमारा किसके इक्वल हो गया? माइनस का 48 प्लस के, ठीक है, इक्वल टू 0। के बराबर किसके आ जाएगा? तो ये माइनस का 12 इक्वल का इधर आएगा तो प्लस का 12, तो बी इसका क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन था इस एमसीक्यू का पॉलिनोमियल का। तो क्वेश्चन थोड़ा ठीक सा लग रहा था इसलिए हमने इसको लिखा है। और पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव कम टू द सेकंड क्वेश्चन। बच्चों देखो, पॉलिनोमियल जो चैप्टर है वो इंटर रिलेटेड किससे है? पहले भी बताते रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। मतलब जो हमारी क्वाड्रेट पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में मेनली क्या दे रखा है? हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। दे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल भी दे रखा है, लेकिन वो इस साल डिलीटेड पार्ट में है। पहले भी डिलीटेड पार्ट में था लेकिन दे रखा था। तो हमने क्या करना है कि बेसिकली हम कंसंट्रेट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, ठीक है। फिर हमने लिखा है क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द zeros of the quadratic polynomial, if one of the zeros of quadratic polynomial, ये क्यूपी हमने क्या लिख लिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लिया। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि k माइनस 1 एक्स का स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस 1 is minus 3, then the value of k is, then the value of k is, क्या ऑप्शन इसमें दे रखे हमें कि a 4/3, b माइनस 4/3, c 2/3 और t माइनस 2/3। ये ऑप्शन हमें अवेलेबल है। इसने कहा ये वन ऑफ द जीरोज, एक जीरोज इसका कितना दे रखा? -3। तो जीरोज क्या होता है? एक्स की जगह पे अगर वो वैल्यू पुट करें तो इसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के इक्वल आना चाहिए। तो इसमें एक्स जहाँ कहीं पर भी है हम वहां पर क्या पुट कर दें? -3 पुट कर दें। किस क्या आ जाएगी? के की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट करके देख लेते हैं। यहाँ लिखा मैंने k-1 और एक्स की जगह पे -3, उसका स्क्वायर कर दिया, ये आ गया, ठीक है। नहीं ये एक, हाँ ठीक है। और एक्स की जगह पे -3 प्लस का 1 इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 3 3 जा 9 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 9 के माइनस का 9 -3 के प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें 9 के माइनस तो 6 के हो गया और ये माइनस का 8 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। 6 के इज इक्वल टू 8, के इज इक्वल टू 8/6, कितना हो गया? 2 4 जा 3 जा, तो ये आगा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी। तो ऐसे ही बच्चों पॉलिनोमियल में क्या होता है कि छोटे छोटे से क्वेश्चन हुआ करते हैं। कोशिश होगी हमारी कुछ हर तरीके का क्वेश्चन आपको बताया जाए, और ताकि आप जो है इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी आए तो आप उसको कर पाए। फिर हमने लिखा कि ए अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, if alpha and beta are the zeros of the
आर द जीरोज ऑफ द, ये जीरोज लिखा of the quadratic polynomial px is equal to x square minus x minus x square minus x minus 4. Then the value of then the value of 1 by alpha plus 1 by beta minus alpha beta, इसकी वैल्यू क्या होगी? या इसने ऑप्शन में हमें दे रखा है कि 15/4, बी ऑप्शन दे रखा है माइनस 15/4, सी ऑप्शन दे रखा है 4 और डी ऑप्शन दे रखा है 15। ये ऑप्शन हमें गिवन है, ठीक है। तो देखो जो ये दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो अभी आपको बताया था मैंने कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा अगर इनकी वैल्यू मालूम पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम वगैरह ले लेंगे और आसानी से इसका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ये तो होता है। अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो इसके आगे कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 आ गया, और इसके आगे कोफिशिएंट 1 है तो 1 आ गया, ठीक है। तो ए की भी वैल्यू 1 और बी की भी वैल्यू 1, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1 के इक्वल हो गया। अल्फा बीटा क्या होता है कि सी बाई ए, यहाँ पे सी किसके इक्वल है -4 के, तो ये आ गया -4। अब ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसका एलसीएम क्या आ गया अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, क्या बन जाएगा बीटा, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा अल्फा माइनस अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, इन सब की वैल्यू आपको मालूम है, आप यहाँ से वो वैल्यू उठाएं, यहाँ पर पुट करें, सिंप्लीफाई करें, इनमें से ऑप्शन तलाशें, आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो लेट अस सी नाउ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 आ गया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -4 माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू -4 यहाँ रखा, तो 1 बाई -4 और ये क्या हो गया प्लस का 4, एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो माइनस डिनोमिनेटर में हटा करके हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4 आ गया, -1 + 16 इज इक्वल टू 15/4, तो 15/4 ये पहले वाला ऑप्शन क्या हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारे साथ क्वेश्चन हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। और देखते हैं भाई, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are, जिसके जीरोज हमें दे रखे -3 एंड 4, ठीक है। और ऑप्शंस में हमें क्या दे रखा है कि ए एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 12, बी ऑप्शन गिवन है एक्स का स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 12, सी ऑप्शन दे रखा है एक्स का स्क्वायर माइनस x/2 माइनस 8, एंड डी ऑप्शन गिवन है 2x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 24, ठीक है। ये बच्चों गिवन है हमें। तो देखो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो जीरोज आर -3 एंड प्लस का 4, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास 2-3 तरीके हैं करने के। एक तो क्या हो सकता है कि अल्फा प्लस बीटा निकाल लें, अल्फा प्लस बीटा -3 प्लस का 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 आ गया,
ठीक है, अल्फा बीटा कितना हो गया -3 और 4, तो ये माइनस का 12 हो गया। एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, इसमें भी डाल दिया। ठीक है, तो अब इसमें अल्फा प्लस बीटा यानी 1, तो क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 12। ऐसा अगर इसमें कहीं अगर ऑप्शन है तो वो क्या होगा, तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पर माइनस प्लस का 1, ऐसा तो कहीं ऑप्शन दे नहीं रखा, तो क्या ये क्या इसमें कोई मिस्टेक है? -3 और प्लस का 4, क्वेश्चन जरा चेक कर, क्या दे रखा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 एंड 4 के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 12, सभी प्लस के हो गए। अच्छा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस का 6। ठीक है, देखो अब इसमें बच्चों क्या इस थोड़ा सा वो हो गया, ये इनमें से कोई सा भी मैच नहीं करता है, कोई सा भी मैच नहीं करता है। तो अगर मैं इसको देखूं, इसका एलसीएम ले लूं, तो क्या बन जाएगा कि एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 12, यही तो बनेगा, और 1/2 यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही तो है। तो ये भी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दैट इज ए रियल नंबर। तो इसका क्या ऑप्शन हो गया, जरा से ऑप्शन को घुमा करके लिख दिया इसमें। अगर आपसे, जैसे आपने तो जान लिया, हो सकता है कि ये हो, आपसे अगर कंफ्यूजन हो जाए तो आप ये दोनों वैल्यू इनमें से पुट करके देख लो, और जो जीरो आ जाए दोनों के साथ में, वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है ना, तो ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं और क्वेश्चन, और द वीडियो एंड कॉपी इट। क्वेश्चन नंबर 5, क्या लिखा हुआ है कि if the square of the difference of the zeros, if the square of difference of the zeros, difference of zeros of a quadratic polynomial, पॉलिनोमियल भी दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स और प्लस 45 is equal to 144, then find p, यानी p की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन से इसमें हमें क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू दे रखा है +-9, b इज इक्वल टू दे रखा है +-12, c इज इक्वल टू दे रखा है +-15 और d इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है +-18। ठीक है, ये बात इसने हमें गिवन है। तो देखो बच्चों, ये पहले रीड आउट कर लेते हैं। इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरो, और ये एक जीरो अल्फा होता है, बीटा होता है, इनके स्क्वायर का डिफरेंस अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही स्क्वायर है। इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरो, तो स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोज इज हाउ मच, 144। नहीं, ये बात बेटा, स्क्वायर of the difference of the zeros alpha minus beta, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। एक मिनट जरा चेकआउट करना, क्योंकि द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोस 6, यही बात लिखी हुई है। फिर कोई कोई लैंग्वेज इस टाइप की लिखी हुई होती है जो कि क्लियर नहीं होती है। स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोस, पहले डिफरेंस निकालें फिर उसका स्क्वायर करें,
वो इसके इक्वल दे रखा है। अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 144, तो ये अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए माइनस पी डिवाइडेड बाई 1, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस पी। अल्फा बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सी बाई ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 45/1, इसके इक्वल, ठीक है ना। तो अब देखो, अब मैटर ये कंसीडर करता है कि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर क्या दे रखा है, अल्फा बीटा दे रखा है। तो मैं इसको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँ, क्या कन्वर्ट करके लाऊं ताकि मुझे अल्फा प्लस बीटा, या तो देखो सिंपल सा होता कि यहाँ पर कोई अगर न्यूमेरिक वैल्यू होती तो दो लीनियर इक्वेशन बन गई, अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाती, ठीक है। ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि पी भी आया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करें कि इसको चेंज करें किसी और फॉर्मेट में। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा लिख देता हूँ तो क्या वो इसके इक्वल आएगा, ध्यान से देखो भाई, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो यानी ये इसके इक्वल हो जाएगा और इसका हम यूज कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 144। अब इसमें कुछ नहीं रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, -p, यहाँ पे -p, इसका होल स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45, तो 45 लिखिए, 144 हो गया, ठीक है। ये दे रखा है ना अल्फा बीटा, अब माइनस पी का स्क्वायर यानी पी स्क्वायर हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 4 5 जा 20 और 4 4 जा 16 80 144, ठीक है। अब ये हमारा क्या बन गया, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 180 प्लस 144, कितना बन जाएगा ये, और 4 8 4 12 की 2, तो 3, तो पी इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, तो इसमें ये क्या होगा, ठीक है। तो जरा सा क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा घुमा उसमें, ठीक है ना। अब जैसे हमने पहले लिख लिया क्या कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, फिर हमने दोबारा रीड आउट किया कि अगर वो हम लिख लेंगे तो अल्फा का अब ये जैसे लिखा हुआ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कहीं एडजस्ट ही नहीं होगा आसानी से हमारे साथ, कहीं पर ऐसी वैल्यू आएगी तो हम करेंगे कैसे इसको, तो हमने फिर अगेन इसको रीड आउट किया, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन एक बार में क्लियर नहीं हुआ तो हम उसको फिर से रीड और जरूर क्लियर, और आगे देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, और द वीडियो एंड कॉपी इट। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचे, हमने यहाँ पे लिखा तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल इज वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, यहाँ पर पी वाई दे रखा, पी वाई लिख दिया, यानी बाई एक्स वेरिएबल की जगह पे बाई वेरिएबल दे रखा, 5y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 10 is reciprocal of other, is reciprocal of other, ठीक है। then the value of m is, then find लिख लो, और m की वैल्यू हमें क्या क्या गिवन है, 6 है, b 0 है और c 5 है, d 1 है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, वन रूट ऑफ द इज रेसिप्रोकल, दो रूट्स होते हैं, एक अल्फा एक बीटा, एक हमने अल्फा मान लिया
तो बीटा बराबर क्या हो गया इसमें 1/अल्फा। ठीक हो गया। ये कह रहा है ना कि एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, तो मैंने ये लिख लिया। तो हमसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो। तो हम क्या कर सकते हैं कि देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ अल्फा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल टू, तो बी की भी वैल्यू -13/5 ये है। ठीक है, लेकिन इसमें मुझे तो चाहिए एम की वैल्यू चाहिए, तो एम है नहीं मेरे पास, तो अल्फा बीटा सी बाई ए। अब बीटा की वैल्यू कितनी है 1/अल्फा की इक्वल है। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है एम दे रखी है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। इससे ये कैंसिल हो गया। एम इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो 5 ये वाला ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन हो गया। ठीक है ना। तो इस टाइप के बच्चों क्वेश्चन होंगे। और एक आध देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंचते हैं। क्या कह रहा है ये कह रहा है वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस टाइप का क्वेश्चन अपने अभी किया था, अभी कोई बात नहीं कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 7 है। एक वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ k-1 x का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 is -3, then find k। फाइंड k, तो a ऑप्शन हो गया 4/3, b -4/3, c 2/3 और d -2। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। वन ऑफ द जीरोज इज -3, तो x की जगह पे यहाँ पे -3 पुट कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखा k-1 और x के -3 का स्क्वायर प्लस k -3 प्लस 1 जीरो हो जाता है, तो जीरो लगा दिया। इसको सिंप्लीफाई कर देना है। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन था। 9 हो गया तो 9 के -9। ठीक है, और ये कितना बन गया -3 के प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या आ गया 6 के। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, फिर से हो गया। तो माइनस का 8, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 4/3, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे देखते हैं। और द वीडियो एंड कॉपी इट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है ये, the zeros of the quadratic polynomial, if the zeros of quadratic polynomial x का स्क्वायर प्लस a प्लस 1x और प्लस b are 2 and -3, 2 and -3, then तो a और b की वैल्यू निकलवा रहा। देन ए पार्ट में क्या कह रहा है ये कि a इज इक्वल टू -7, b इज इक्वल टू -1। बी पार्ट में क्या कह रहा है a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू -1। सी में क्या कह रहा है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6 और डी में कह रहा है a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें दो लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी। दो जीरोज गिवन है ना, तो एक बार x की जगह 2 पुट कर दो, एक बार -3 पुट कर दो, रिजल्ट आता हुआ दिखाई देगा। और एक तो जीरो अल्फा बराबर 2 मान लिया तो बीटा बराबर हमारा क्या होगा -3 होगा। अल्फा बराबर -3 माना तो बीटा बराबर 2 हो जाएगा, तो इसकी जगह पे पुट कर दो। तो 2 का स्क्वायर
तो बच्चों इसमें दो वेरिएबल हैं, तो मुझे दो लीनियर इक्वेशन बनेगी और दो लीनियर इक्वेशन बनेगी। 2 का स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, एक्स की जगह क्या रख दिया 2 प्लस का बी इक्वल टू 0, क्या आ गया 4 आ गया, 2a आ गया प्लस का 2 प्लस का बी इक्वल टू 0, और 2a प्लस बी 4 प्लस 2 6, तो माइनस का 6 इक्वेशन ये बन गई। अब -3 पुट कर दो तो 9 आ जाएगा, ये -3 यहाँ पुट किया प्लस हुआ, ए प्लस का 1 -3 प्लस का बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या बन गया 9 और माइनस का 3 प्लस का बी। ओके, अब ये क्या बन गया मेरा माइनस का 3a प्लस का बी और 6, तो प्लस का 6 इक्वल के इधर आया तो माइनस का 6 हो गया। चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस बी इक्वल टू 6, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये प्लस का बी ये माइनस का बी है, तो मेरे पास दो ऑप्शंस बन गए, और ये दूसरी इक्वेशन इसके नीचे लिख लें। ठीक है, ये दूसरी आ गया, तो ये कैंसिल हो गया, 5a इक्वल टू क्या हो गया, ये भी 0 हो गया, तो a की वैल्यू 0 हो गई। मुझे यहाँ पे देखो a बराबर 0 a की जगह है, ठीक है, दूसरी जगह है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चाहो तो आप वैल्यू पुट करके देख लो, दूसरे a इक्वल टू 0 किसमें पुट करते हैं, यहाँ पुट करते हैं, तो b इक्वल टू -1, तो ऑप्शन हो गया क्लियर, करेक्ट हो गया। ओके, तो इस टाइप के बच्चों को कुछ क्वेश्चन होंगे। अब एक और लिखते हैं, तब इस देखो ये लिखा है, देखिए जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दे रखा हमें एक सिंपल सा कि एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस बी, इसने कहा ए एंड बी बोथ आर ग्रेटर देन 0। हाँ, क्या कह रहा है, ए बोथ पॉजिटिव, बोथ मतलब दोनों जो भी हमारे जीरो आ जाएंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे। कह रहा बोथ निगेटिव, बोथ नेगेटिव। ठीक है, सी में क्या कह रहा है ये 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। ठीक है, और डी में हमसे क्या कह रहा है, नॉट से कुछ नहीं कर कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब इसमें ऐसा कुछ दे नहीं रखा, इसका फैक्टर नहीं हो सकता। तो देखो इसका जब भी हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में जब भी इसका फैक्टर करना बताया था, तो एक अल्फा और एक बीटा दो जीरो हुआ करते थे, ये तो दो जीरो हुआ करते थे, ये निकल के कहाँ से आते थे कि इसके जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर किए तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ठीक है, ये तो निकल करके आते थे। तो अब देखो, अब ये हमारे जो आया है कि एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, किसके बताया, इसका बताया, तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का है ना। और जैसे हमें इस तरीके से लिखा कि x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू अल्फा, ये तो पॉजिटिव हो गया है ना। और अगर मैंने क्या लिखा कि x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये कह रहा है, अब सपोज करो कि जैसे ये दोनों पॉजिटिव दे रखे, अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव होने के चांस हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव होने के चांस हो सकते हैं। जैसे सपोज कर लो कि मैंने लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6, ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। अब दोनों पॉजिटिव है, इसको अगर फैक्टर करोगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6, एक्स कॉमन ले लिया तो क्या आ गया एक्स प्लस का 3 प्लस का 2 कॉमन ले लिया, क्या आ गया एक्स प्लस 3। तो देखो जो x प्लस 2 और x प्लस 3, ठीक है, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखा है,
तो x इज इक्वल टू -2 हुआ। ऐसे ही x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रखा तो क्या बन गया, -3 हो गया। तो अब आप एक बात देखो कि जब दोनों माइनस के थे तो ये पॉजिटिव में आया, उस केस में ये पॉजिटिव में आया। अगर एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। अगर सपोज कर लो कि ये इस टाइप से लिखा होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ पर क्या लिख दिया माइनस का 12 या प्लस का एक्स लिख दिया, तो अब आप इसके फैक्टर करोगे तो इसमें एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो हमारा ऐसे यहाँ से क्या कंक्लूजन सामने आया कि हमारे जो दोनों जीरोज होंगे वो नेगेटिव होंगे। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस टाइप के बच्चे छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में। और जो थर्ड वाली एक्सरसाइज है उसमें बड़ा क्वेश्चन होता है या टेक्टफुल क्वेश्चन होता है। तो हो सकता है कि उस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू में कम आए या आगे मैं वीडियो डालूंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।